करते हो। जब आप क्लाइमेट के बारे में पूरा स्टडी करोगे तभी तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे अपने साइट पे या अपने डिजाइन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, क्लाइमेट का डेटा कंप्लीट ऐड करने के बाद फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का ये, आपके साइट का कॉन्टेक्स्ट। अब साइट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सबसे पहले आप साइट डिटेल्ड एरिया मेंशन करते हो, आपका बिल्टअप एरिया, आपका बिल्टअप एरिया कह रहा हूँ, आपका टोटल साइट एरिया, आपका बिल्टअप एरिया, ग्राउंड फ्लोर का भी, फर्स्ट फ्लोर का भी, अगर आपके G+1 बिल्डिंग है तो। अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग रहती तो आप ग्राउंड फ्लोर मेंशन करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपके साइट का ओरिएंटेशन नॉर्थ, आपका नंबर ऑफ फ्लोर एरिया, आपका फ्रंटेज मतलब फ्रंट साइड में क्या है बिल्डिंग के, आपके आखिरी और रिमार्क्स मतलब यहाँ पे आपको एक चीज ऐड करनी पड़ती है और वो चीज है आपका ड्राइंग। अब ड्राइंग के लिए आप पूरा एक प्लान बनाओ या फिर अलग से एक ड्राइंग, और वो ड्राइंग कौन सी ऊपर बनना है, साइड का कॉन्टेक्स्ट, सामने क्या है, पीछे क्या है, आजू बाजू में क्या है, सनपाथ ड्रॉ किया था उसमें सारी चीजें किया था ना अपन, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है आपके प्रपोज साइट के ऊपर कि आपके साइट का कॉन्टेक्स्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इस साइट के कॉन्टेक्स्ट के बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है ये है आपका डायरेक्टली निकला हुआ लिस्ट ऑफ फॉर्म के ऊपर से आपका एडजस्टेंसी मेंटेन का डायग्राम, सीधा सीधा रूम नंबर 1 2 3 4 लिखा आपने। बिल्कुल कुछ उल्टी हो रहा है। दोनों का रिलेशन देखा कहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं, कर लो। डिजायरेबल अनडिजायरेबल ये वो सारा एनालिसिस के ऊपर से आपने अपना 6th पॉइंट निकाला पानी दे दीजिए। और वो 6th पॉइंट क्या है, तो आपका डिटेल स्पेस एनालिसिस। आपने अपने रूम्स लिखे, रूम का एरिया लिखा, पब्लिक है प्राइवेट है वो लिखा, प्लम्बिंग आना चाहिए उसमें, व्यूज मिलने चाहिए उसमें, वेंटिलेशन होना चाहिए उसमें, सारा कुछ जो वीडियो में देखा था आपने, पूरा का पूरा टेबल डिवाइड किया आपने, वो टेबल के सारे डिटेल्स भरे, यहाँ पे एरिया लिखा, यहाँ पे यस नो लिखा और कंप्लीट एनालिसिस किया अपने मैट्रिक्स डायग्राम के ऊपर से। तब आपको पता चला कि फाइनली आप लोगों ने क्या करना है। अब ये हो गया आपका एक पार्ट। इस पार्ट के अलावा साइमल्टेनियसली आपने एक और चीज की है, वो है आपका पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट नंबर 7 है आपका कॉन्सेप्ट। आपने पहले से अपने कॉन्सेप्ट के डिटेल्स निकालना चालू किया, आपने पहले से अपने कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना चालू किया। इसका फोटो भी क्लिक करके सेव रखा है। फीचर्स होते हैं क्या, कोई भी हाईलाइटिंग फीचर्स होते हैं क्या? हाईलाइटिंग फीचर के बाद, हाईलाइटिंग फीचर का मतलब क्या है, तो हम लोगों ने एक लेक्चर में देखो स्टडी किया था, एक पर्टिकुलर स्टाइल का एक पर्टिकुलर कॉलम बहुत ज्यादा फेमस है, एक पर्टिकुलर स्टाइल का एक पर्टिकुलर खिड़की बहुत ज्यादा फेमस है, एक पर्टिकुलर स्टाइल का एक पर्टिकुलर दरवाजे का स्टाइल बहुत फेमस है। वो पर्टिकुलर फीचर्स में डोर या विंडो नहीं, उस डोर के ऊपर की गई कारीगरी या फिर उस डोर के ऊपर किया गया डिजाइन। फीचर्स के बाद आपने नोटिस करने चालू किए एलिमेंट्स का अपना अलग एक लिस्ट बनता है, जिसमें फ्लोर के बाद वॉल्स के बाद वॉल के ओपनिंग्स के बाद सीलिंग के बाद लाइट्स के बाद कॉलम्स के बाद बीम्स के बाद फर्नीचर चीजें आती हैं। हर अलग अलग स्टाइल में अलग अलग डोर्स है, हर अलग अलग स्टाइल में अलग अलग वॉल्स है, हर अलग अलग स्टाइल में अलग अलग फर्नीचर ऑप्शन है। सारा का सारा स्टडी करना पड़ेगा। एलिमेंट्स के बाद आप लोग आए सीधा उस स्टाइल के कलर स्कीम पे कि उस पर्टिकुलर स्टाइल में ओवरऑल कलर स्कीम क्या यूज किया जाता है। अब
आपने सिर्फ पढ़ के नहीं रखा, यहाँ पे मेंशन भी किया विद फोटोज, विद रेफरेंस फोटो, ताकि लोगों को भी देखने के बाद पता चले कि आपने क्या स्टडी किया हो। कलर स्कीम के बाद 2 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट आप मेंशन कर दो कि मटेरियल्स, हर पर्टिकुलर स्टाइल में अपना अपना मटेरियल यूज किया हुआ होता है, मटेरियल्स के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल को कि आप यूज करते हो अपने पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर। अगर एक स्टाइल है तो एक पूरा का पूरा डेटा बनाया हुआ है, अगर 2 स्टाइल्स है तो 2 डेटा बनाया हुआ है, अगर 3 स्टाइल यूज किया है तो 3 डेटा बनाया हुआ है। तो स्टाइल को अगर एक साथ यूज किया हुआ है तो पहले दोनों का डेटा मेंशन किया हुआ है, बाद में डिजाइन प्रोसेस में उसको एक साथ यूज किया गया, मतलब करेंगे जो भी है। लास्ट पॉइंट आता है आपका स्टाइल के अंदर, वो है आपके स्टाइल का इंस्पिरेशन। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका जो स्टाइल है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, उसके पीछे इंस्पिरेशन पॉइंट क्या है। कहीं वो कोई रिलीजन से इंस्पायर्ड है, कहीं वो किसी रीजन से इंस्पायर्ड है, या फिर कहीं किसी आइडिया से इंस्पायर्ड है। अगर किसी आइडिया से है तो वो आइडिया क्या है, अगर किसी रिलीजन से है तो वो रिलीजन क्या है। आपको किसी भी रिलीजन का या रीजन का पर्टिकुलर स्टाइल अडॉप्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर रीजन या रिलीजन की जानकारी भी होना बहुत जरूरी होता है। ये 2 पॉइंट्स आप साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं। अब इसके लिए आपकी 2 शीट फिल होती है, 3 शीट फिल होती है, 4 शीट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना पूरा का पूरा शीट या ड्राइंग या डायग्राम 3 चीजों से एक्सप्रेस करना पड़ता है। सबसे पहला तो टेक्स्ट, तीनों का जितना यूज कर सकते हो करो, ये सबसे कम होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद बोलो सर, इंस्पिरेशन में भी पिक्चर लगाने पड़ेंगे क्या हमको? मतलब स्टडी तो करेंगे बट पिक्चर भी लगाना जरूरी है क्या? हाँ, कोई भी लिख के समझाओ। अब आपके 7th पॉइंट के बाद आता है आपका 8th। 9th पॉइंट है ये और 10th पॉइंट है ये। क्या है? तो इन 3 चीजों में सबसे पहली चीज है स्टैंडर्ड्स, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, सारे के सारे स्टैंडर्ड डायमेंशन, सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स, XYZ चीजों का डेटा। दूसरा है आपका केस स्टडी, नेट केस स्टडी हो, फिजिकल किसी रेसिडेंस का केस स्टडी हो, अगर रेसिडेंस डिजाइन कर रहे हो तो XYZ केस स्टडी, नंबर ऑफ केस स्टडीज अलग अलग, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट से बिना रिलेटेड की भी, एक स्टैंडर्ड रेसिडेंस भी और एक आपके कॉन्सेप्ट पे किया हुआ रेसिडेंस भी। तभी आपको समझ में आएगा ना कि आपने कैसा डिजाइन करना है। जब तक चीज देखी नहीं होगी तब तक डिजाइन कैसे करोगे।